चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेयर कर लेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद। आज क्लास में जाएगा कहीं कि मैं जमावे। राधिका जी माइक म्यूट कर लीजिए आप एक बार। ठीक है, दोबारा से करते हैं। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को जोड़ेंगे, हाथों के बीच में घर्षण करेंगे, आंखों पर लगा के धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी मैसेज में बताएंगे आंसर के बारे में। तो बताइए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन है? ठीक है, संध्या जी, नीलू जी, राधिका जी 3 बता रहे हैं। कौन कौन से माइक अनम्यूट करके बताएंगे? स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। कौन से चक्रों का वर्णन हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है और कौन से नहीं? जो है जो हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चक्र बताए गए हैं, उनमें से कौन कौन से चक्र बताए गए हैं बताएंगे। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है तालु चक्र और आकाश चक्र। ठीक है, तो ये 2 चक्र है। सहस्त्रार और सूर्य चक्र के बारे में यहाँ पे वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति से बनते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बताएंगे? अष्टांग योग। हाँ जी, अष्टांग योग। और अष्टांग योग में हमारे 8 अंग बताए गए हैं। लोग सोचते सिद्ध सिद्धांत पद्धति से बहुत डीप, बहुत ही टफ क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार पढ़ लेंगे, उससे भी आपके क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंडलिनी के कितने स्वरूप बताए गए हैं? 4, 3, 2 या 6? बहुत अच्छे, 2 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रबुदा और अप्रबुदा। बहुत अच्छे संध्या जी, प्रबुदा और अप्रबुदा 2 रूप बताए गए हैं। नेक्स्ट है पिंड विचार के अंतर। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ मैंने निकाले थे, तो ये आपने कर भी रखे होंगे, लेकिन दोबारा से देख लीजिए। तो पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन मिलता है? राधिका जी सी, नेहा ढींगिया जी सी, 16। हाँ जी, बहुत अच्छे। मेघा पाठक जी 16 सी। तो इसका सही आंसर है 16 आधारों का वर्णन मिलता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, तो कौन से चैप्टर में है? पिंड विचार के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने जो महावायु के गुण बताए थे, फर्स्ट चैप्टर में ही था पंच महाभूत, उसमें गुण बताए थे। तो कौन कौन से गुण इसके हैं आपके महावायु के, बताएंगे? ओके, संध्या जी सी, राधिका जी सी, पवन जी सी। बहुत सही आंसर है आपका। सी में कौन कौन से आते हैं? संचार, सॉरी क्रम बताना था ना, तो संचार आएगा पहले, तो उसके बाद आएगा संचालन, उसके बाद आएगा स्पर्श, शोषण, उसके बाद धूम्रवर्ण। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी। इसके बाद है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार वाणी के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी वायु का आया था, अब वाणी के बारे में बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा?
देख लीजिए एक बार, वाक्य के हमने गुण पढ़े थे, वाणी के, उसके अनुसार ये क्रम देखना है हमें। किसी से नहीं बन रहा है इसका आंसर? मैम मैम इसका ये याद आएगा नहीं आ रहा है। परा पश्चिमती मध्यमा बैखरी। इसमें पहले मध्यम आएगा, उसके बाद पश्यंती आएगा। मध्यमा इसका राइट पश्चिम। आंसर, हाँ जी, इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी। मैम इसको एक बार बता दीजिए, हाँ जी, एक वाक बार के बता। हैं परा पश्यंती, बिल्कुल सही बोला आपने, मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो वाक का है परा पश्यंती मध्यमा वैखरी मात्र का। हाँ जी। परा पश्यंती मध्यमा हाँ, वैखरी और मात्र का। बी आंसर। हाँ परा। जी, इसका ए रहेगा आंसर। हाँ, 3 3 2 5 1 4। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्व इंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? ये मैंने पिछली बार बहुत सही से पढ़ाया था, किसके अंतर्गत आएगा? ए, सी, नीलू सोनी जी, बी, बताइए किस में आएगा ये? यम में नहीं पढ़ा था हमने, बी में सर्व इंद्रिय जय पढ़ा था, उपशय पढ़ा था जिसे, ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा बी, यम। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इन चक्रों को हमें सीक्वेंस में लगाना है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो लगाएंगे सभी। देख लीजिए क्वेश्चन आराम से, फिर उसका लगाएंगे। दिया आया है मेघा पाठक जी का। सही से देखेंगे राधिका जी। ए देखिए, सबसे पहले आता है आपका कंठ चक्र, फिर आता है तालु चक्र, फिर आता है भू चक्र, निर्वाण और फिर आकाश। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? सबसे पहले आएगा कंठ चक्र, सेकंड, फिर आएगा तालु चक्र, फिफ्थ, फिर आएगा भू चक्र, सेकंड, फिफ्थ और थर्ड किस में है? सी में है। उसके बाद फोर और फर्स्ट। समझ आया सभी को? सी सही आंसर आएगा इसका। ओके मेघा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संध्या जी। सीक्वेंस एक बार याद कर लीजिएगा आप, आरोही क्रम में था, बढ़ते हुए क्रम में था, तो कंठ से आगे आगे देखना था आपको। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कौन सा आसन का उल्लेख नहीं मिलता है, बताएंगे? बताइए कौन से आसन का भी आसन पढ़े हैं, मतलब अभी आसन वाला क्वेश्चन भी आया था तब बताए थे। ठीक है, संध्या जी, प्रियंका जी, नेहा जी, राधिका जी, पवन जी, मेघा पाठक, सही आंसर है आपका बी, उग्रासन। ठीक है, उग्रासन हमारा कौन से ग्रंथ में बताया गया है, ये भी बता दीजिए एक बार। शिव संहिता। बहुत अच्छे मेघा जी, शिव संहिता में हमारे उग्रासन का वर्णन मिलता है। और प्राणायाम के कितने प्रकार बताए गए हैं ये बताइए राधिका जी? 4। और किसी को याद है? मेघा जी 4 कौन कौन से हैं, बताएंगे? रेचक, पूरक, कुंभक, संघटक। बहुत अच्छे राधिका जी, ये 4 प्राणायाम बताए गए हैं, तो इनका अर्थ कौन बताएंगे? रेचक क्या होता है? श्वास लेना। पूरक? छोड़ना हो जाएगा। सॉरी, पूरक हो गया श्वास लेना, और रेचक श्वास छोड़ना। कुंभक हाँ होता है श्वास रोकना।
और और संघट किसको बोला है? नहीं, एक संगत का याद नहीं आ रहा है। एक ये स्थान मंत्रों के विशेष। इससे ले नहीं किसी नहीं, स्थान पर विशेष पे स्थिर करना। हाँ मेघा जी ने बताया किसी स्थान विशेष में हमें वायु को रोक कर रखना है, वो संघट बताया गया है। तो इस प्रकार हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 4 प्राणायाम बताए गए हैं। व्योम पंचक किस ग्रंथ में बताया गया है? बताएंगे व्योम पंचक के विषय में? इसी सिद्धांत पद्धति में हाँ जी, कौन कौन से आते हैं व्योम पंचक में? आकाश पर महातत्व सूर्य, आकाश पर, मतलब आकाश, आकाश, पराकाश, पाराकाश, महाकाश, महाकाश, तत्वाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। सूर्याकाश। बहुत अच्छे। 5 आकाश हमारे व्योम पंचक में है, तो पंचक 5 और व्योम आकाश। तो इस तरह से हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति में व्योम पंचक के विषय में पढ़ते हैं। इससे आगे है ये सदगुरु के विषय में मैंने बताया था, कौन से चैप्टर में आया था बताएंगे? इससे लास्ट में था उस चैप्टर में, बताइए किसी को याद हो तो। नेहा जी डी, संध्या जी डी, बहुत अच्छे। सबसे ये जो सदगुरु के विषय में है 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से बनाए हुए क्वेश्चन है, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने वही डाले हुए हैं। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ में कितनी नाड़ियों के समूह के विषय में बताया गया है, बताएंगे? नाड़ियों को बोला गया, कौन सी महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं? टोटल तो 72,000 बताई गई हैं, उसमें से कौन सी प्रमुख है? इसी चीज में सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हर जगह पे हमारे 10 नाड़ियां, 16 आधार, ठीक है, इस तरह से बताया गया, लेकिन आपने तुरंत नहीं लगाया, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए। इसलिए बोलते हैं क्विज का जो है ना, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपका जो ब्रेन है वो तार्किक क्षमता उसकी बढ़ेगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण नाड़ियां बताई गई हैं 10 बताई गई हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं बी। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया कीजिए, आपको ना एग्जाम देते टाइम थोड़ा कॉमन सेंस लगाया कीजिए। जो बस ये क्या करते हैं, ये डाल देंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति। आप सोचोगे हमने सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ी नहीं, कितनी नाड़ियां बताई होंगी, 10 की जगह आप 7 लगा के आ जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितने चैप्टर हैं इसमें बताएंगे? 6 चैप्टर हाँ, हैं। ओके, डी। डी किसने लगाया है? ये मेघा पाठक जी। बी, बी, हाँ 6 चैप्टर हैं। किसी को याद है 6 चैप्टर के नाम? पिंड उत्पत्ति, हाँ जी, पिंड विचार, पिंड हाँ आधार, हाँ जी, पिंड संवित और श्री अवधूत योगी। देखो पिंड गलत है आप। विशेष, एक भूल गई सीक्वेंस बीच में। हाँ सीक्वेंस भी, और एक चैप्टर आप समरस वहा भूल गए, तो मैं रिपीट हाँ, कर देती हूँ। हाँ जी, तो पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित, पिंडाधार, पिंड पद, समरस भाव और श्री नित्य अवधूत योगी। तो अवधूत योगी के बारे में बताया जाए तो 6th चैप्टर में, और सदगुरु हमारे 5th चैप्टर में बताए गए हैं। तो 6 चैप्टर हैं हमारे टोटल सिद्ध सिद्धांत पद्धति के। अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा कॉमन सा है, देखते हैं आप बना पाएंगे। देखिए सही से पढ़िए इसको, क्वेश्चन को, और बनाइए। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश थी राधिका जी की। आगे ये वाला बनाएंगे। नेहा जी डी। ठीक है, कितने चक्र हैं, कितने आधार हैं और कितने लक्ष्य हैं, इस टाइप से आपको बताना है। तो सभी का डी आ रहा है और सभी का बिल्कुल सही है। 9 चक्र, 16 आधार और 3 लक्ष्यों का वर्णन मिलता है। तो चक्र कौन कौन से बताए हैं बताइए, याद हो किसी को? मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, अनाहत, कंठ, तालु, भूचक्र, आज्ञा चक्र मतलब, और ब्रह्मरंध्र मतलब निर्वाण चक्र, और आकाश चक्र। बहुत अच्छा। 3 लक्ष्य कौन कौन से बताए गए हैं? बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य, अंतर लक्ष्य। बहुत अच्छे। बहिर, अंतर लक्ष्य और मध्य लक्ष्य, 3 लक्ष्य बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम 16 आधार एक बार रिवाइज करवा दीजिए। तो एक बार चलिए सीक्वेंस। बताएंगे, यदि किसी को याद है 16 आधार?
है किसी को याद? अंगुष्ठ, टखना, घुटना, हाँ जी। ऊरू, शिवनी, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, जीवामूल, अ, जीभा, घंटिका है, जीभा, भूमध्य। नासिका, भ्रूमध्य, मूर्धा। मूर्धा नहीं है इसमें, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले पादांगुष्ठ है, फिर गुल्फ संधि है, फिर पिंडिका मध्य है, गुल्फ संधि से 10 अंगुल ऊपर बताया गया है, फिर जानुमूल है। 1 मिनट रुकिएगा। हाथ रखते जाना सब बॉडी पे मैम, जैसे जैसे बोलते जाए तो कोई भूलोगे नहीं। हाँ मैम, पैर का अंगूठा है हमारा, फिर हाथ उसके ऊपर, रखते जाओ सभी। और फिर मूलाधार चक्र के पास बताया गया है, फिर उसके पास गुदक पास, फिर लिंग, फिर योनि बताया, फिर नाभि, फिर ऊपर आएंगे उसके बाद हृदय होगा, फिर उसके ऊपर आएंगे तो मेरा कंठ आएगा, फिर हमारा जीभ में मुंह में घटिका आता है, फिर ऊपर उसके तालु है, और फिर आगे आज्ञा चक्र के पास आएंगे भूमध्य, और फिर नासिका इसमें भी बताया गया है, और ललाट, और एक और क्या है। लास्ट है ब्रह्मरंध्र आकाश। ये तो ठीक। 16 ये है, आधार बताना है, वो तो चक्र हो हाँ गए। जी। नहीं नहीं, 16 आधार है, मैं बताती हूँ। पहले तो पैर का अंगूठा है, ठीक है। पैर के अंगूठे से फिर आपका मूलाधार है, गुदा के पास आ जाइए, मूलाधार। थर्ड है आपका गुदा। चौथा है आपका लिंग, अभी नीचे ही है हम। फिर पेट पे आएंगे, पांचवा है ओडियान। पेट में ही फिर नाभि है, छठा। हृदय से ऊपर, वो नाभि से ऊपर आइए हृदय, हृदय से ऊपर कंठ, कंठ फिर घंटिका, जो मैंने आपको पिक्चर से भी शो की थी, घंटिका। फिर आप तालु, तालु से जीवामूल। घंटिका, तालु, जीवामूल याद रखेंगे, सारे मुंह में ही है, ठीक है। 3 तो इसके बाद आए हैं हमारे, कंठ के बाद, इसके बाद आए हैं हृदय के बाद कंठ, फिर घंटिका, तालु, जिह्वा मूल। उसके बाद फिर जिह्वा से ऊपर आइए भूमध्य, ठीक है। फिर नासिका आएगी, नासिका के मूल में कपाट, ठीक है। और फिर है ललाट, और फिर है ब्रह्मरंध्र या आकाश चक्र। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध सिद्धांत पद्धति का 4th चैप्टर कौन सा है बताएंगे? 17 क्वेश्चन चल रहा है आपका। अभी हमने बताए थे, कौन कौन से चैप्टर बताए थे? पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार। पहले उत्पत्ति हुई, फिर आपने उस पर विचार किया, फिर उसका ज्ञान लिया, पिंड संवेद। फिर उसके आधार के विषय में बात की हमने, पिंड उसका आधार आधार मैम। क्या है। हाँ, तो इसका आंसर रहेगा बी, पिंडाधार, ठीक है। पहले उत्पत्ति हुई पिंड की, फिर पिंड पर आपने विचार किया, फिर उसका ज्ञान लिया, उसका आधार देखा, उसके बाद फिर आपको समरस भाव उत्पन्न हुआ, उससे फिर नित्य अद्भुत योगी बन गए। समझ आया आपको पिंडाधार? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर है आपका बी। सेकंड उपदेश कौन सा है? अभी हम रिपीट कर चुके हैं, तो आपको होना चाहिए उत्पत्ति के बाद क्या किया आपने? विचार। विचार किया, तो इसका आंसर रहेगा सही ए। बहुत अच्छे, सभी एक्टिव हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन है लेखक सिद्ध सिद्धांत पद्धति के? सभी के आंसर आने चाहिए इसमें, बिल्कुल सही। ठीक है, संध्या जी, मनीषा, रश्मि जी, पवन जी, नेहा जी, बहुत अच्छे, नीलू जी, सबके आंसर सही आ रहे हैं। गोरक्षनाथ जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन पर पिंड की उत्पत्ति करता है? ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए इसमें बताइए पर पिंड। संध्या जी ए, मैम पूरे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे। इन दो में से एक सही है, आप देखिए इसमें से, दोनों में से। चलिए ए आंसर आ रहा है, अनामा शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति और प्रकाश। तो बताएंगे प्रकाश क्या है? देवता है, कुंडलियों के देवता है। चिदोदय, प्रकाश, परम अपरंपर। विकास से बोल दे।
ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए, बी और सी। ये कुंडलिनी मैंने शक्ति नहीं लगाया इसके आगे, इस वजह से कंफ्यूजन हुआ होगा आपको। अनामा सूक्ष्म कुंडलिनी, इससे परपिंड उत्पन्न होता है। ठीक है, अनामा को और क्या बोलते हैं? अनामा शक्ति को निजर शक्ति। शिव। हाँ जी, निजा शक्ति, शिव की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अनामय निजा से परा उत्पन्न होगी, परा से अपरा, उससे सूक्ष्म और उससे कुंडलिनी शक्ति। ठीक है, ये इससे आपका परपिंड बने, इनके पांच पांच गुण से। प्रकाश इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। नेक्स्ट है आपका, इनको सही क्रम में लगाना है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर लगाएंगे। रश्मि खरे जी निजा, चलिए बताएंगे इसमें सही क्रम क्या है। ए है, बी है, सी है, डी है। संध्या जी और मनीषा जी, ए आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही आंसर यही रहेगा ए, महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। इसी प्रकार हमारे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, सलिल जल बताया था मैंने, तेज अग्नि बताया था मैंने। ठीक है, जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बोला था कि जो कॉमन हमारा सीक्वेंस होता है वही इसमें भी होता है। इसी तरह से कॉमन सेंस लगा के आपको सीधे सिद्धांत पद्धति के आंसर देने हैं। वहां पे भी थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन आता है, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होगी शरीर में? शरीर की उत्पत्ति में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है? कलल की, बुदबुद की, नख की या हाथ पैर की? बुदबुद की। सही से देखिए एक बार। चलिए, संध्या लावण जी का सबसे पहला है सही आंसर, कल की, कलल की। ठीक है, कलल की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कलल के बाद हमारे बुदबुद की उत्पत्ति होती है, और उससे फिर कठोर पिंड बनता है, और उसके बाद फिर हमारा सिर बनता है, बाकी के अंग बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैम कितने? कलर और बुदबुद क्या है? मैंने शायद क्लास नहीं की थी इसलिए मुझे याद नहीं है ये। कलल और बुदबुद क्या है मैम? हाँ जी, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इसका सीक्वेंस। सबसे पहले जब हमारा शरीर उत्पत्ति होते है, वीर्य और रज मिलते हैं। उसके बाद जो माता होती है, उसके गर्भ में सबसे पहले कलल की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आपकी बुदबुद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा कठोर पिंड बन जाता है। वो जो कठोर पिंड होता है वो सिर का आकार ले लेता है। इस तरह से सीक्वेंस बताया। मैं नोट्स भेजूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है प्रियंका जी? ओके मैम, ओके। हाँ जी, ठीक है। तो लक्ष्य बताएंगे कितने हैं? सभी के आंसर आ गए हैं बी। 3 लक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं? अभी आए थे लक्ष्य, बताइए कौन कौन से हैं? मध्य अधु। ठीक है, अंतर, बहिर और मध्य लक्ष्य होते हैं। तो जालंधर पीठ किससे संबंधित है? 4 पीठ आए थे हमारे चक्रों में, तो जालंधर पीठ के विषय में। ठीक है प्रियंका, अंतर, बहिर और मध्य, बहुत अच्छा। तो जालंधर पीठ के विषय में बताएंगे। संध्या लावण जी, ए, निर्माण चक्र से। और कोई? चलिए, बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही आंसर है निर्वाण चक्र। अगला बताएंगे, बहुत इजी है, ये मैंने समझाया था उस टाइम, आपको याद हो जाना चाहिए था। कौन सा जल का गुण नहीं है? लार, रक्त, कांति या स्वेद? संतोषी जी, नेहा जी, प्रियंका जी, मेघा जी, बहुत अच्छे। एबीडी, ये इनके गुण हैं। राधिका जी, कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है। अच्छा मैम, कांति। मैं कभी भी नहीं देखती हूँ मैम, इसीलिए मेरा एक बार में फिकर से सोचा नहीं। हाँ जी, इसलिए मैंने क्वेश्चन प्रोनाउंस भी किया था। आज भी मैंने नहीं देखा कांति। चलिए कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, जल का गुण नहीं है। हमारा ये कंप्लीट हुआ क्विज आज का।
इसी तरह से आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति से। आपको क्या करना है, एक बार केवल पढ़ के जाना है ना। तो क्या क्या है, क्या चीजें, ओवरव्यू भी लेंगे तो सही है। और बाकी आप सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं, जैसे कि वाक्य गुण के बारे में पूछ लिया गया था, और प्रीवियस के क्वेश्चन में वाक्य गुण के बारे में सीक्वेंस पूछ लिया था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्विज हमारा हो गया है। बाकी आप तैयारी कीजिए, नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम है। ओके 2 से मेघा 3 जी। क्वेश्चन आ जाता होगा ना मैम? हाँ, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, जब बनेंगे तो